बंधनों से रहित, अज्ञान के बंधनों से रहित जो है ये ब्रह्म वेद उत्तमोत्तम है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ब्रह्मवेद है वो जय को प्राप्त होता है, विजय को प्राप्त होता है, सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त करेगा। न खिद्यते नो विषय प्रमोदते न सज्जते न विरज्यते च यस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं निरंतरानंद रसेन तृप्तः। न खिद्यते न तो कभी खेद को प्राप्त करता, दुख को प्राप्त करता, न विषय प्रमोदते और न विषयों से खुश होता, विषयों से प्रसन्न भी नहीं होता और खेद को भी प्राप्त नहीं होता। अनुकूल विषय प्राप्त होने से प्राणी सुखी होते हैं, प्रमुदित होते हैं, प्रतिकूल विषयों के प्राप्त होने से दुखी होते हैं, तो यह उसमें नहीं है। न विषय खिद्यते न विषय प्रमोदते, विषयों से न तो क्लेश पाता है और न आनंदित होता है, न सज्जते न उनमें आसक्त होता और न विरज्यते न वैराग्य को प्राप्त होता है, उनसे विरक्त भी नहीं होता। स्वास्मिन सदा क्रीडति नंदते स्वयं, स्वास्मिन माने अपने आत्मस्वरूप के अंदर ही सदा क्रीड़ा करता है और आनंदित होता है। स्वयं निरंतर आनंद रसेन तृप्त है, आनंद रस के द्वारा निरंतर तृप्त हुआ वह व्यक्ति। क्षुधाम देहदथाम त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। क्षुधाम देहदथाम, भूख और देह की पीड़ा को त्याग करके बालः क्रीडति वस्तुनि, बालक जो है छोटा बालक वस्तुओं से खेल करता है। तथैव विद्वान रमते निर्मम निरहं सुखी, वैसे ही विद्वान जो है रमन करता है निर्मम होकर के, ममता रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के सुखी रमन करता है। चिंता शून्य मदन्य भक्षम आसनम पानम सरित बारिशो स्वातंत्र निरंकुशा स्थिति भेद निद्रा शमशान बने वस्त्रम शालन शोषणादिरहितं दिग्वास्तु श्रेयमहे संचारो न गमान्तगीतेषु विदां क्रीडा परब्रह्मणे। चिंता शून्य मदन्य भक्षण, चिंता से शून्य, चिंता से रहित और दीनता से रहित। भिक्षा का जो भोजन है भक्ष वो आसन माने भोजन है, चिंता से रहित भोजन। भोजन भिक्षा का ऐसे एक घर से नहीं आना, दूसरे से नहीं लेते। जब हमने संन्यास लिया, जब हमारा गुरु जी थे उन्होंने कहा भिक्षा मांग कर खाओ। गांव था राजपूतों का और नास्तिक से लोग थे, पचगांव नाम है जिला मेरठ। उन्होंने कहा भिक्षा मांग कर लाओ। 8-10 महात्मा रहता था, भिक्षा मांग कर खाता था। हम गए राजपूत के घर, महिला एक आई मुश्किल से निकल के बाहर को चौक में, उसने अपने शरीर को नीचे से एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी तरह ढका हुआ था। मैंने से कहा क्या लगा, क्या बात? मैंने कहा मैं भिक्षा लेना है, रोटी की भिक्षा से कमा कर रख गया था। यहाँ रोटी कमा कर रख गया था और उसने बड़बड़ाना शुरू किया, काफी गालियां थे। बड़ा दुख हुआ। पहला नंबर था भिक्षा मांगना, पहला ही मौका था, पहला आशीर्वाद मिलते हैं, बड़ा सुंदर शुरुआत हुई। तो उसने बहुत गाली दी, कुछ देर खड़ा रह कर सुनता रहा मैं, उसके बाद आगे चला गया। आगे रोटी मिली, गुरु जी से आकर के बताया गंगेश्वरानंद जी महाराज से ऐसा ऐसा कहने मुझे उसके घर रोज जाओ, उसका उद्धार हो जाएगा। अगले दिन तक गया, कई आवाज देने के बाद वो दरवाजे पर आई, चौक छत छन गया। आकर के उसने खूब गालियां बकनी शुरू कर दे कि आज भी तो आ गए हैं, क्या लेंगे? भिक्षा लेना है, भिक्षा रख गया था यहाँ। तो ऐसे वो थोड़ी देर बड़बड़ा के घर में घुस गए, मैं भी अपने रास्ते चला गया और जगह से भिक्षा नहीं लगी। गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि उसके यहाँ रोज जाओ, तो रोज जाने लगे। रोज जाने पर 5-7 दिन हुए हमने। मैं एक दिन बनाने लगा, मैं चलने लगा, मैं नहीं लेता
उसने क्या नहीं लेने हैं, मैंने तो तुम्हारे लिए खास तौर से बनाया है, तो मैंने ले लिया। इसके बाद 1-2 दिन बाद मैं गया, वो कहते थे कल क्यों नहीं आए थे? मैंने कहा ऐसे मौज आए, कल नहीं आया था। कहने लगे मैं तो भोजन बना कर रखे रही है, शाम तक इंतजार करी। तो फिर मैं जब नहीं जाता था उससे परेशान आता। पाप नाश हो गए, पाप नाश हो गए। खुर्जा कस्बा है जिला पुलन शहर में, वहाँ पर संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए हम रहे थे। खुर्जा को दूसरे काशी कहा जाता था, कई विद्यालय हैं, तो हम संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए वहाँ रहे थे। और तो कोई साधन नहीं था, भिक्षा मांग कर रोटी खाने का ही था। घर गए भिक्षा मांगने के लिए, उसने भी ऐसे तरह ललकारा हमको। उसके ललकार सुन करके माता जी फिर हम आगे चले गए, भिक्षा मिल गई। गुरु जी का निर्देश याद था कि रोज जाओ उसके यहाँ, तो अगले दिन गए, अगले दिन भी ये हुआ। उसने बहुत अपशब्द कहे, हम सुन करके चले गए, भिक्षा आगे मिल गई। क्योंकि धार्मिक कस्बा है, बहुत महात्मा रहे हैं पहले से, तो भिक्षा ले फिर गए। तो फिर वो तैयार बैठे थे लेकर, मेरे इंतजार कर रहे थे भिक्षा दे दे उसमें। मैं किसी दिन नहीं गया तो फिर भी वो बैठे रहते थे और कहते थे भिक्षा के लेने क्यों नहीं आए। तो हम प्राय रोज जाते थे उसके, हम तैयार करके रखते थे हमारे टाइम से पहले। तो गुरु जी ने बताया था ये पाप होता है तो संतों का दर्शन भी बुरा लगता है, संतों के दर्शन से भी पाप नाश होता है। संतों के दर्शन से जब पाप नाश हो जाता है तो शुभ में प्रवृत्ति होते हैं। हमारे गुरु जी पढ़े लिखे नहीं थे पर जानकारी बहुत थे, सत्संग किया है। तो फिर हम जब तक खुर्जा रहे तब तक उसके यहाँ से रोजा में भिक्षा लेता है। बाढ़ में चक्कर ये पड़ा, हमारे पास गृहस्थ लोग भी आते जाते थे, उनके लिए समस्या में ये पढ़ते थे जो इंजीनियरिंग में भैया जी, तो ये कभी कभी 8 बजते थे। भिक्षा के रोटी हम सबका गांव से मांग करके लाते थे, खा लेते थे। इनके रोटी का क्या हो तो हमने भिक्षा की, इनको भी दे दी। एक मद्रास के महात्मा रहते थे रुद्रदय, थोड़ी दूर कुटिया थी, उन्होंने पूछा उनको रोटी कहाँ से दे, मैंने कहा भिक्षा में से दे दे। तो उन्होंने बहुत डांट दी मुझे। भिक्षा की रोटी खाने का अधिकार तो सन्यासी को है, औरों को तो नहीं है। ये तो गृहस्थी लग जाए, इसको रोटी क्यों दे दे। मैंने कहा जो कुछ होता है वही दे दे, इस सिद्धांत के अनुसार दे दे। भिक्षा का था या किसी अध्ययन हुआ था, कुछ भी था, मैं कोई नौकरी तो करता नहीं, जो मेरा कमाया हुआ होता भोजन, ये तो भिक्षा का है। उसने कहा मेरे से बताता है, मैं किसी भक्त को बताता है, भक्त रोटी लाता है। ये कहते रहते भी चला। तो बता रहे हैं चिंता शून्य असन जो भोजन है वो क्या है, चिंता से शून्य, चिंता से रहित, अधान्य दीनता से रहित। जो भैक्ष माने भिक्षा से प्राप्त किया भोजन है वह आसन माने खाना है, भोजन है। पानम सरिद्वारिषु, सरिद्वारिषु पानम, सरित माने नदियों का जो बारी माने जल है वो पीने के लिए है। स्वतंत्र निरंकुश स्थिति, स्वतंत्र रूप से निरंकुश स्थिति, किसी की कोई पाबंदी नहीं है। और आभे निद्रा शमशान बने, भय से रहित होकर के सोना कहाँ है, निद्रा कहाँ लेने हैं, या तो वन में या शमशान में। शमशान से महात्मा को कोई नहीं भगाता ना, हमने कई महात्मा बैठे जो शमशान में ही रहता था, शमशान में सोता था। वन में तो अब कोई रहना नहीं देता, शमशान में तो अब भी कोई नहीं होता। वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम दिव्य वास्तु सह्यामही। वस्त्र पहनने के क्या है, क्षालन माने धोना
और श्वसन मन सुखाना आदि से रहित। वस्त्रों को धो, फिर सुखाओ, फिर तय करके रखो, फिर उन पर क्या करो, प्रेस करो।